Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। जब भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं तो कई जगह एक्सेप्शन आता है जो जनरल ट्रेंड के बियॉन्ड है, और ये एक्सेप्शन अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो पीरियोडिक ट्रेंड में हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन, ये सेकेंड पेयर के एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा गया है। तो जनरल ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। इसमें यहाँ पे दो जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन 1:2:2 होता है, बोरॉन का 1:2:2p1। तो 2s इलेक्ट्रॉन निकालना के लिए ज्यादा एनर्जी। नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3 हाफ फिल्ड p सब सेल, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। दूसरा, ग्रुप 16 में ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखा गया है। तो जनरल ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, डाउन ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसमें एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम इसलिए होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ओके, नेक्स्ट, ये हैलोजन फैमिली का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखा हुआ है। तो वही जनरल ट्रेंड तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इसमें एक्सेप्शन है, क्लोरीन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होता है, यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है। रीजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी नोबल गैस की होती है? नियॉन की होती है। आर्गन और क्रिप्टॉन के बराबर होती है, हीलियम की सबसे कम। नेक्स्ट, जर्कोनियम एंड हाफियम, इनका एटॉमिक साइज लगभग बराबर होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हाफियम के केस में इनर सेल का 4f का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी पुअर स्किन इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एटॉमिक साइज कम हो जाता है। तो कम होकर के वो जर्कोनियम के ही बराबर हो जाता है। तो जर्कोनियम हाफियम है अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज गैलियम से ज्यादा, क्योंकि गैलियम में इनर सेल का 3d इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके पुअर स्किनिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज ग्रेटर देन गैलियम। नेक्स्ट, ये ग्रुप 13 के आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है। इस तरह से जिगजैग मैनर में आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है। बोरॉन से एल्यूमिनियम, ये तो जनरल ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। एल्यूमिनियम से गैलियम, ये आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, क्योंकि गैलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। गैलियम से इंडियम में जनरल ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। इंडियम से थैलियम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि थैलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जिगजैग मैनर में आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है। नेक्स्ट, कार्बन फैमिली में ये भी आयनाइजेशन एनर्जी का ही ऑर्डर है। जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। यहाँ पे लेड की आयनाइजेशन एनर्जी 3 से ज्यादा होती है। अगेन सेम रीजन, लेड बॉटम मोस्ट एलिमेंट है तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा।
नेक्स्ट, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा हुआ है ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड का। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यहां तक तो जनरल ट्रेंड है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 3rd नंबर पे है। तो इसका रीजन है अमोनिया मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हम जानते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट, ये ग्रुप नंबर 16 में हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इसमें ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी की H2O का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसका भी रीजन H2O मॉलिक्यूल्स अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल साइज का बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन एटॉमिक साइज के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पे एफ बॉन्ड ये वीक है, तो ये वीक इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होते हैं, एफ की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाई होती है, तो एफ और एफ के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड आपका वीक होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में यहाँ पे Cl2 Br2, उसके बाद F2 है, देन I2। ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये हेलोजन एसिड है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो HF का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अगेन सेम रीजन, HF मॉलिक्यूल्स अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, पी कोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इनका एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होता है। तो एटॉमिक रेडियस इसलिए बराबर होता है क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही ग्रुप में, उनके एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होते हैं, जैसे कि नियोबियम और टेंटलम, जर्कोनियम और हाफियम। तो इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होकर के इनके बराबर ही हो जाता है। तो ये 4D सीरीज के एलिमेंट है और ये 5D सीरीज के एलिमेंट है, दे हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम एटॉमिक रेडियस। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं।